humans, welcome back to our channel. I'm your Tanuja Pawar, and in this video I'm going to share few points that makes me confident and that will make you confident too if you listen to me carefully. एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत 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 भूलना। अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट, आपने बहुत बार और बहुत जगह सुना होगा विच इज स्टार्ट विद स्मॉल, बिकॉज इफ यू सेट हाई एंड अनअचीवेबल गोल एट इनिशियल स्टेज ना, probably you will lose your confidence in yourself. For example, like you never went to the gym, then you going from never going to going 6 days in a week. That's a whole shock and shift to your body because your body is not used to it. And now what your body does, it tries to protect you because it is uncomfortable, because your body is in fear mode now. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप 8 बजे उठते हैं एंड सडनली आपने रात में कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली एंड आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट हुआ कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, एंड सडनली आपने तय करा कि अगले दिन से मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। एंड आई बेट यू अगले दिन आप 4 बजे उठ भी जाएंगे, बट आप 1 महीना भी कंसिस्टेंटली 4 बजे नहीं उठ पाएंगे क्योंकि वो एक मोटिवेशन आपको बाहर से मिली एंड आपने वो ग्रैब कर ली, बट आपके अंदर से कुछ नहीं आया कि मुझे कुछ चेंज करना है या कुछ। आपको किसी ने बोला, आपको गिल्ट में गए एंड सडनली आपने अपना एक्शन कर दिया। 1 महीना भी आप रेगुलर 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। आपने अपनी बॉडी को एकदम अनकंफर्टेबल मोड में कर दिया। अब आपकी बॉडी एकदम फियर मोड में चली गई है, एंड जब भी हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल होती है ना, तो हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है, सिग्नल्स देती है कि नहीं यार ये काम क्यों करना है, 4 बजे क्यों उठना है, and all that stuff. That's why instead of shocking yourself into something, start with small. Start going to the gym 3 days in a week, then go for 4 days, 5 days, and then 6 days, and 7 day भी आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं जिम ना जाकर। एंड ये चीज़ सिर्फ जिम के लिए नहीं है, ये चीज़ अगर आप योगा कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए है। आप अगर एकदम से किसी चीज़ को अपनाना चाहेंगे ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फियर मोड में चली जाएगी और उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। एंड जब भी हमारी बॉडी को अनकंफर्टेबल लगता है, वो हमारे माइंड को सिग्नल भेजती है। एंड अगर एक बार हमारे माइंड में बैठ गया कि क्यों उठना है 4 बजे, क्यों जाना है जिम, ठीक तो है, हम वो काम उसी वक्त वहीं पे छोड़ देते हैं। एंड यही होता है हमारे साथ कि हम बाहर से मोटिवेशन ग्रैब कर लेते हैं। 1 महीना तो चलता है, हम 1 महीना जिम जाते हैं या 20 दिन जिम जाते हैं, हम उसके बाद जिम ही नहीं जाते हैं, उसके बाद वर्कआउट ही नहीं करते, क्योंकि वो मोटिवेशन बाहर से आई, हमने एकदम ग्रैब करी, एकदम एक्शन लिया, एकदम गिल्ट में चले गए एंड फिर एक ही दम हमने छोड़ भी दिया सब कुछ। स्टार्ट गोइंग टू द जिम फॉर 20 minutes, देन गो फॉर 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes, देन 1.5 hour, little by little, but make sure your body get used to it, because once your body get used to it na, it will recognize it as a good thing, as something comfortable, and 100% chances है कि उसके बाद आप अपनी motivation lose नहीं करोगे। ये जो चीज़ रहेगी वो consistent रहेगी। For example, like if you look at the doctors, they are not like, oh, I don't know what to do with this knife and trembling and being insecure while operating a person. They get it done. You know why? Because they know their craft. So if you start going to the gym na, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और ओके है। यू डोंट नो हाउ द मशीन्स वर्क। वंस यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम कंसिस्टेंटली, you will get to know how the machines work and how everything works, okay? And listen to me very carefully. Those other people in the gym, they didn't care about you, okay? Don't think like, oh, everybody is watching me, they are making fun of me, I'm too fat, I'm too skinny, they will judge me, they are watching me, blah blah blah. Listen, everybody is there to become the best version of themselves. Everybody has the same goal, they all are trying to become the best version of themselves. Nobody is watching you, nobody cares कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप कौन सी एक्सरसाइज गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कि आप कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, या आप कैसा लग रहे हो एक्सरसाइज करते वक्त, आपके फेसेस कैसे बन रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये बस हमारे माइंड में होता है कि सब हमें देख रहे हैं, मुझे ये मशीन वर्क करनी नहीं आती, मैं अगर गलत करूंगी तो सब मुझ पे हंसेंगे, किसी को कोई परवाह नहीं होती। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टिल आपको जिम में कोई अगर देख रहा है, सामने से कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, फन उड़ा रहा है, मुझे नहीं लगता आपको उन लोगों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बिकॉज जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई इंसान अपनी टेढ़ी मेढ़ी सी बॉडी लेकर आता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। वहाँ कोई फिट बंदा नहीं जाएगा, ठीक है? एट इनिशियल स्टेज जो फिट है उसको क्या ज़रूरत है, वो तो घर पे भी वर्कआउट कर सकता है ना। सबकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है जब, तो ही वो जिम जाते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है जब हम कुछ वर्कआउट ज्वाइन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने का प्लान करते हैं, कुछ योगा डेली बेसिस पे प्लान करते हैं, बिकॉज हमें अपनी बॉडी की केयर है, हम अपनी बॉडी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग
on Instagram and random videos कि oh you are too fat, you are too skinny. At least मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी बॉडी को अच्छी शेप में ला सकूँ, ताकि मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकूँ. That's what matter. Everybody have their own insecurities, okay? So don't worry, nobody is looking at you. You go there consistently, and you make sure your body get used to it, because that's how you become more confident in what you are doing. That's how you become more confident in yourself, because you pushed yourself, you pushed harder. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि हम कल से जिम जाएंगे, हम कल से वर्कआउट करेंगे. एंड अब आप उस 90% लोगों में नहीं है जो बस बैठ के सोचते ही रहते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ इसको जिम जाना चाहिए एंड ऑल, वर्कआउट कल से करेंगे कल से. अब आप उन 10% लोगों में आते हैं जिन्होंने इनिशिएट किया अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वर्कआउट करने गए, एक्सरसाइज करने गए. अब आप उन 10% लोगों में आते हैं ना. अब बहुत रेयर लोगों में आते हैं. ठीक है, सो अप्रिशिएट योर सेल्फ. आप जिम जा रहे हैं, आपको किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वहाँ देख नहीं रहा है. जाओ, एक्सरसाइज करो. एंड या एकदम से खुद की बॉडी को बहुत अनकंफर्टेबल मत कर दो, एकदम से हैवी वेट लिफ्ट करके या कुछ भी. अपनी बॉडी के साथ फ्रेंडली रहो. ये भी आपका दोस्त है, ये आपका घर है जहाँ आपको जिंदगी के अंत तक रहना है. ठीक है, तो इसके साथ कंफर्टेबल रहो. डू अनकंफर्टेबल थिंग्स until things get comfortable. Okay, so moving on to our second point, which is to be open to yourself. Make networking. If you own a business or anything in life, just start networking, because this is very important. And just think, yeah, you can meet a right person just by going and talking to them randomly, and they will connect you to the other person, and other person will connect you to the other person, and you get a whole new career now. You know, things happen like that. Even I believe that God sent certain people in our life to teach you something, or to appreciate us for something. Okay, so if you listen to the people when they come up to you, or you talk to them, that can be a message, that can be a signal from the God. Who knows? But just be open. And remember, open up professionally. Don't open your personal life issues. Okay, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी. आप किसी नए बंदे से मिले एंड उसके सामने आपने अपने रोने शुरू कर दिए, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरी लाइफ में तो वो चल रहा है. नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो ना, उसे शो करो कि मैं कितना प्रोडक्टिव इंसान हूँ, ताकि उसका भी आपके अंदर इंटरेस्ट आए एंड वो भी आपको किसी अदर पर्सन से कनेक्ट कर सके. अगर आप उसके सामने रोगे कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, मुझे वहाँ से चीट हो गई, मैं, मेरी दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी, आपका ओरा इस यहाँ पे होगा, और कोई भी आपको इस लेवल पे आपके साथ कनेक्शन जोड़ना नहीं चाहेगा. ठीक है, शो देम कि मैं क्राफ्ट में अच्छी हूँ, मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग में सॉरी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ. अपने बारे में बताओ, बेसिकली अपने बारे में खुल के बताओ, सो दैट उनका इंटरेस्ट भी आप में जागे. With this, moving on to our third point, which is let go of perfectionism. First video I uploaded on my YouTube channel now. I didn't want to upload that video because I'm looking too skinny in that video. Just think, if I had not uploaded that video, how I can catch my people, how I can gain your attention today. Now I'm glad that I uploaded that video. The thing I want you to understand, the only thing you are thinking is how my service is to the people. Is what I'm saying is good? Will it help people? Will it uplift people? Will it increase their morale? मैं जो भी बोल रही हूँ, क्या मेरी बातों में वो क्वालिटी है, क्या मेरे वर्ड्स में वो क्वालिटी है, एंड अगर है, does it matter the way I look? No. In my college days or last year when I was working in Chandigarh, sometimes the people I worked with, they noticed my acne and they suggested me use this to get rid of this acne. And I never take their words like they are insulting me. सबके सामने मेरी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बोल के वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं. मैंने कभी उस चीज़ को इस वे में लिया ही नहीं, because deep down I rooted this beach or this mantra in my soul that I am very beautiful from inside. My soul is so pure, my soul is so beautiful कि अगर मेरी बॉडी पे या फिर मेरे फेस पे कहीं एक्ने हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, या फिर मैं काली गोरी लग भी रही हूँ, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो दैट आई एम ब्यूटीफुल. I know that my soul is so pure. Like, for example, like if you talk to me aggressively or politely, I'll always answer you by being Tanuja. I made my personality in such a way that I'll always keep being Tanuja. I'll not answer you in the way you ask me a question. For example, like if you ask me, "Hey, तुझे वो काम कहा था मैंने, तूने करा क्यों नहीं?"
I'll never reply, oh I'm so sorry, I just forget that work, oh I don't know, I'm so sorry, मैं अभी कर देती हूँ, मैं करने ही वाली थी, मैं भूल गई, मैं बस अभी कर देती हूँ. मैं इस वे में आंसर नहीं करूँगी. एंड ऑल्सो मैं इस वे में भी आंसर नहीं करूँगी कि हाँ नहीं करा तो क्या उखाड़ लेगी, क्या कर लेगी, जॉब तो मैं करती नहीं हूँ. I'll always keep being Tanuja. Okay, I just forget your work, let me do, or I'll do it later. I just forget that work. That's it. Being too cheesy and being too aggressive is not my type. I made my personality in such a way that अगर आप मुझसे गुस्से से चिढ़ के बात करोगे तब भी मैं अपने ही बिहेवियर में आपसे रिप्लाई करूँगी, अपने ही बिहेवियर में आपको आंसर दूंगी. अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करोगे तो मैं आपकी चाशनी वाली बातों में डूब भी नहीं जाऊँगी कि ओ यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है. मैं अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट करके रखा है एंड मैं अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को नहीं आने देती और अपनी बाउंड्रीज़ के बाहर अपने आप को नहीं जाने देती. ये मेरी लाइफ का एक मंत्र है. I always keep myself neutral and that's how I created my personality now. कहीं ना कहीं डज मैटर कि आप अपनी बॉडी केयर, हेयर केयर, स्किन केयर पे कितने एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट खर्च कर रहे हैं, के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका मुंह खुलते ही बता देता है कि आपकी कितनी वैल्यू है. एंड मेरे लिए जुबान की बहुत वैल्यू है ना. कई बार होता है कि सामने वाला इंसान बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छे से पहन के आया है कपड़े, बट आपने उसके साथ बात करी है, उनके वर्ड्स में कोई वैल्यू नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उनके एक्शन से मैच ही नहीं कर रहा. बातें तो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी, बट उनके एक्शन से ही नहीं मैच कर रहा है. तो मेरे लिए ऐसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है एंड मैं खुद भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बाउंड्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर रखी है. इसी वजह से शायद मेरे अब कोई दोस्त भी नहीं है, बिकॉज मैं एकदम से किसी को फ्रेंड जोन नहीं कर लेती हूँ. आई सी द क्वालिटीज़ इन देयर वर्ड, आई सी क्या उनकी बातें उनके एक्शन से मैच कर रही है. इफ़ आई मेक हिम और हर माई फ्रेंड, आर दे गोइंग टू एड प्रोडक्टिविटी इन माई लाइफ. बाय यूजिंग प्रोडक्टिविटी वर्ड डजंट थिंक कि मैं पैसे और पोस्ट की बात करूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर बंदा उसको अपना दोस्त बनाऊंगी ताकि आगे जाके वो मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड कर सके. किसी के पास अच्छी पोस्ट है मैं तभी उसको अपना दोस्त बनाऊंगी कि आगे जाके मुझे उससे काम पड़ सके. नहीं, बाय यूजिंग दिस प्रोडक्टिविटी वर्ड आई एम थिंकिंग लाइक, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउनफॉल सबका आता है. ठीक है, अभी आज मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ, मैं बहुत समझदारी वाली बातें कर रही हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, बट कभी ना कभी आगे जाके वो टाइम भी आएगा जब ये मेरी समझदारी खत्म हो जाएगी, है ना. मैं भूल जाऊंगी थोड़ा टाइम के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कोई ऐसी घड़ी या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी. तो क्या जो मैं अब दोस्त बना रही हूँ वो उस टाइम मेरे डार्क रूम को लाइट अप करेंगे? अगर करेंगे तो हाँ आप मेरे दोस्त हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आप मेरे कनेक्शन है. मैं आपके साथ कोई हेट जोन नहीं क्रिएट कर लूँगी. दैट्स हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ. Okay, so there are three zones in my life. First one is friend zone, second one is connection, and the third one is the zone where I put people I cut off. Third zone में हम क्या करते हैं, like हम cut off करके people को रखते हैं, but हम हमेशा के लिए किसी के साथ grudges hold करके अपनी life को अच्छे से नहीं जी सकते. इसलिए मैं क्या करती हूँ, अगर आपने आज मेरे साथ बदतमीजी करी है तो मैं आज आपके साथ cut off कर दूंगी, आपको अपने थर्ड जोन में रख दूंगी. एंड मैं धीरे 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 अपने माइंड में आपके साथ चीज़ें सॉर्ट करती जाऊंगी. अच्छा, अगर आपने मेरे साथ ये किया, क्या पता आपकी ये रीज़न रहा हो, क्या पता आपके साथ ये चल रहा हो, क्या पता ये हैपन हो रहा हो. धीरे 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 करके मैं आपके साथ अपने माइंड में ग्रजेस सॉर्ट आउट करती रहूँगी. ठीक है, ऐसे करते करते जब वो सॉर्ट आउट हो जाता है मैं उस इंसान को उस थर्ड जोन से निकाल के अपनी लाइफ से ही निकाल देती हूँ. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए हेट करना, नफरत के नज़र से देखना, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा करके अच्छा जीवन जी सकते हैं. ठीक है, तो मैं, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं आपके साथ बात करना बंद कर दूंगी, मैं आपको कट ऑफ कर दूंगी, बट मैं हमेशा के लिए अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखूंगी कि ओ इस बंदे से तो मैं बात ही नहीं करती, इस बंदे से जो बात करेगा मैं उससे बात नहीं करूंगी. नहीं, मैं अपने माइंड में आपके साथ की हुई सारी लड़ाई सॉर्ट आउट कर लूंगी, आपके साथ मुंह पे नहीं करूंगी, बट मैं अपनी तरफ से अपने दिल के ऊपर कोई बोझ नहीं रखती, मैं वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर देती हूँ. सेकेंड जोन है कनेक्शन. मिलियंस में कनेक्शन बनाओ, मिलियंस में. जिस भी बंदे से आप मिल रहे हो मेक श्योर कि कनेक्शन बन जाए. अगर आप रियल लाइफ में एक्टिव हो तो अपनी रियल लाइफ में कनेक्शन बनाओ ताकि आपको बिजनेस में हेल्प हो, जो भी आप काम करना चाहते हो वहाँ हेल्प हो, आपकी जॉब में हेल्प हो. ठीक है, तो सेकेंड जोन है कनेक्शन. कनेक्शंस मैं बहुत बनाती हूँ एंड बहुत अच्छे से बनाती हूँ, एंड कनेक्शंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी होती. कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट जोन विच इज फ्रेंड जोन. हनी, दिस इज फॉर प्रीशियस एंड वर्दी पीपल. मेरी नाक बहुत ज़्यादा रेड हो गई है ना, इग्नोर करना क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खारिश हो गया. Okay, so this is for precious and worthy people. Put God here first. Okay, secondly, put your parents and sibling here. Third one, put your one loyal partner and your real friends here. Okay, the last thing you have to put here is softness, kindness and forgiveness for others.
दैट्स इट। ये 3 ज़ोन भी अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेना, लिख के दे सकती हूँ। किसी इंसान के साथ आपकी कोई लड़ाई होती है, कोई भी बातचीत होती है, आपको कभी वो चीज़ ना बोझ अपने ऊपर वो भार अपने ऊपर आप फ़ील नहीं करोगे, ठीक है? अगर आप इन 3 ज़ोन्स के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट अ रूटीन, नाइट एंड डे रूटीन। I start my day with gratitude. Then I do my bed and household chores. I meditate, I exercise, I eat good, I work, I create videos, I met my people, and I talk to God about my day, and that's it. I go to bed. Have a routine. Why? Because it organizes my day. We as a humans, we are creatures of habit. हम जो भी अपनी हैबिट में उतार लेंगे ना, हम वैसा ही ढलते जाएंगे। अगर हमारी हैबिट्स ही बुरी है, हम लेट उठ रहे हैं, तो हम अपने काम में भी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा उठने सोने का ही कोई रूटीन नहीं है, खाने पीने का ही कोई रूटीन नहीं है, सो वी नीड सर्टेन थिंग्स दैट कैन लीड अस टू ऑर्गेनाइज लाइफ। आई डू केयर ऑफ माई बॉडी बिकॉज आई नो द वे आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ विच शोज द वर्ल्ड how they should take care of me. If I didn't find myself worthy of care, ये वर्ल्ड भी मुझे उस केयर का, उस लगाव का, उस इज्जत का, रिस्पेक्ट का वर्दी नहीं मानेगा। सो जो चीज़ें आपको बाहर से चाहिए ना, इज्जत, प्यार, लगाव या कुछ भी चीज़ें हैं, वो केयर स्टार्ट करो कि आप वो खुद को देनी शुरू करो पहले। अगर आप खुद को वैसा ट्रीट करोगे ना, तो ये लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। ओके, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा सुझाव बताती हूँ। माई ओके एंड mentality. What is it? Let me tell you. Ignored my text messages and calls. Okay, and I started a business and it failed. Okay, and I put 100% effort in this relationship and it didn't work. Okay, and they are not finding me attractive. Okay, and literally who cares? No, who cares? Why this is such a big deal? अगर सामने से कोई आपको वर्दी नहीं मान रहा है और आप उसकी वजह से खुद को इनफ फील नहीं कर रहे, ये चीज क्यों है हमें? Listen to me. Most time people will not find you attractive and that's totally okay. That's totally fine. आप हर वक्त किसी को अच्छे नहीं लग सकते, आप हर वक्त किसी को एक जैसे नहीं लग सकते, ठीक है? तो लोगों को खुश करने से अच्छा है कि आप खुद का ध्यान रखो। ये जो शरीर है ना, ये जो है, ये एंड तक जाएगा आपके साथ। कोई इंसान नहीं जाएगा। बीमार हो जाते हैं, बेड पे पड़े होते हैं ना, कोई और हमारा दर्द महसूस नहीं करता। वो जो हाथ में जब इंजेक्शंस लगते हैं ना, वो हमें फील होता है वो पेन, ठीक है? किसी और को फील नहीं होता। तो कोई और हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमें खुद का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है? हमें खुद की पूरी इज़्ज़त करनी है, खुद को पूरा प्यार देना, खुद को पूरी केयर देनी है, एंड दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। You failed because universe is expecting something better from his best warriors. You know, किसकी लाइफ में स्ट्रगल सबसे ज़्यादा आते हैं? जो गॉड के सबसे ज़्यादा अच्छे वॉरियर्स होते हैं, ठीक है? अगर आपकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रही है ना, मतलब आप वो चीज़ सहन कर सकते हो, क्योंकि वीक लोग लड़ने के लिए नहीं बने हैं। वीक लोग युद्ध नहीं कर सकते, वो घर में बैठ सकते हैं, ठीक है? अगर हम मैदान में उतरे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, तो मतलब हमें कुछ बात है ऐसी, जो भगवान हमें इतनी चुनौतियाँ दे रहा है, इतनी चैलेंजेस दे रहा है, मतलब हमें कुछ बात है, ठीक है? तो हमें इन रिटर्न उनको अच्छा रिस्पॉन्स देना है, उन चैलेंजेस से मतलब बहुत अच्छे से फाइट करना है, लड़ना है, जीतना भी है, ठीक है? You are getting fail, do it again. You are getting fail again, do it again. Do it again, do it again until you get success, until you become successful. Do it again and again with 100% of your energy. Last point, which is realizing life is temporary. I don't think you guys realize it or not. One day we are all not going to be here anymore. हमें से कोई भी नहीं रहेगा। जिसके साथ हम लड़ रहे हैं वो भी मर जाएगा। हम जिसकी वजह से उदास होकर बैठे और अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी रहे, हम भी एक दिन मर जाएंगे। एंड इज नॉट इट दैट पीसफुल? This is so peaceful, the fact that one day we are not be here anymore. All these people that are laughing at you, telling that you are stupid, bullying you, all these things, these people won't be here anymore. Do you really want to waste your precious life, your precious energy giving to those people? Believe me, they are not worthy of it. Let's put this energy by putting these people down, by becoming the best version of yourself. Okay, let's end this video here. I hope आपको जो मैंने बातें बतानी चाहिए होंगी वो आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको ये बातें समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और ज़्यादा डाल सकूँ। एंड मेरी नाक बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, मुझे लग रहा है किसी मच्छर ने काट लिया।